दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में संविधान एवं नागरिक से संबंधित टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में आज हम भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें 71 से लेकर 105 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस सीरीज में आपके दिए गए हैं। अगर आप इस सीरीज को पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कर लेते हैं तो आप कम से कम 35 में से 30 प्रश्न जरूर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न 71 नंबर है। सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूं तब तक आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करें, अपने आप से गेस करने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अंग होते हैं सरकार के। विधायिका नियम, कायदे, कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनका संरक्षण करती है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो सरकार का कौन सा अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब है विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, हमने आपको भी बताया। और कानून बना करके लागू कौन करवाता है? तो कार्यपालिका लागू करवाती है। और उन कानूनों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। और ये कहता सूची और उनके विषयों का मिलान कीजिए। तो सरकार की जो है शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियाँ बना दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं, तो कितने विषय किस सूची में है ये आपको बताना है। तो बच्चों संघ सूची में 97 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इस हिसाब से आप लगा लीजिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा। तो ए का जो है पहले में जाएगा, ए का ए में, और बी का आपका दूसरे में और सी का आप तीसरे में। तो मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा, देख के लगाते हैं कूट में। तो राइट आंसर देखो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है संसद बनती है। तो संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या इन सभी को मिलाकर। तो संसद का निर्माण ही होता है आपका इन तीनों को मिलाकर, अर्थात संसद के भाग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 75 नंबर प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियां हैं। राज्य की शक्तियां हैं, न्यायालय की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं या फिर डी ऑप्शन है केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियां होती हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की जो विशिष्ट शक्तियां होती हैं उन्हीं को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। 76वां प्रश्न है संसद की किस सभा को हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है? यानी लोगों का घर। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या? लोगों का घर। किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं 510, 525 या 550 या डी आंसर है 575। तो सही आंसर बच्चों है 550 या 552 आपको आंसर में मिल जाए तो भी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने व्यक्ति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति बच्चों राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करता था, लेकिन अब ये जो है नियम हटा दिया गया है। अब ये 2 सदस्य नहीं नियुक्त किए जाते हैं। ठीक। तो अभी तक ये राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, 2 व्यक्तियों को नियुक्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79 नंबर। लोकसभा सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा ये निम्न सदन होता है और इसके लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगर आप 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगर 30 वर्ष की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके लिए 30 वर्ष होती है मिनिमम उम्र। 80 नंबर क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? अर्थात जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के
पर्यंत। तो सही आंसर है प्रसाद पर्यंत, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो पद से हटा दिए जाएंगे। कौन? महाधिवक्ता। 81 नंबर है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं? तो ये बच्चे होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, सदन की सभा लोकसभा या राज्यसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो कह रहा है कि किस सदन में वित्त विधेयक पास किया जाता है? तो ये बच्चों होता है लोकसभा में जो है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा और ये कई बार जो है प्रश्न हमने करवाया भी है। 83 नंबर बच्चों प्रश्न है, विधेयक कब कानून बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के बाद हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। 84 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अब यहाँ पर देखो आपसे प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है और इसको आप याद कर लीजिएगा। जो राष्ट्रपति होता है उसकी पद की योग्यताएं क्या हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या योग्यताएं रखनी होंगी? तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो है अहित हो, मतलब अर्हता रखता हो, यहाँ पर होना चाहिए अर्हता रखता हो। और भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी सब लाभ के पद पर ना हो। तो ये आपका चौथा भी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोर्ट में आइए, तो डी आंसर सही होगा। 1, 2, 3 और 4 सभी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है बताइएगा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, राष्ट्रपति को पद धारण की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति जो होता है वो सबकी नियुक्ति करता है। जैसे उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो ऐसे मतलब जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है ये बताना है। तो उसको शपथ दिलाता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। 87 नंबर, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति बच्चों त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 88 नंबर, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? राज्य के राज्यपालों को, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को, इसको भी ये जो है नियुक्त करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो ये सभी की जो है नियुक्ति करता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और एक देखा जाए तो आपको एक जगह जो चीज़ें हैं आपको मिल रही हैं कि राष्ट्रपति किन किन चीज़ों को नियुक्त करता है, किसको किसको नियुक्त करता है। तो आप चारों चीज़ें याद कर लीजिए कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्त करता है, महान्यायवादी की नियुक्त करता है, चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को जो है नियुक्त करता है। तो ऐसे अलग अलग आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो प्रश्न बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। इसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो इसमें बच्चों सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जब संसद की बैठक ना चल रही हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। जो राष्ट्रपति है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू कर सकता है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य में सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना चल रही हो तब जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 नंबर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये भी आंसर आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 32 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ये है एम हिदायतुल्ला, सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, और इसके लिए कोड भी नीचे दिया गया है और इसको आप एक कॉपी पर नोट कर लेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। अब जो उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएँ होती हैं। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 65 वर्ष के से कम आयु हो, बिल्कुल सही है। और उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव हो। राष्ट्रपति की नज़र में सुप्रसिद्ध न्यायविद हो। तो ये चारों जो आवश्यकताएं हैं ये पूरी करेगा तभी वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन पाएगा। तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 98 नंबर, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा मुकदमा आता है। तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों द्वारा मुकदमे जो होते हैं वो आते हैं, ए आंसर आपका सही है। 99 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण देना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों आता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है 100 नंबर प्रश्न। तो राज्य सूची के अंतर्गत बच्चों आता है पुलिस, कृषि और भू राजस्व, ध्यान रखिएगा। पुलिस, कृषि और भू राजस्व जो होता है राज्य सूची के विषय होते हैं। इसके अलावा रक्षा, बैंकिंग और डाक सेवाएं ये सभी बच्चों होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये संघ सूची का विषय होते हैं, अर्थात केंद्र सूची के विषय होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 101 नंबर प्रश्न है, पुलिस किस सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। तो अभी आपने फर्स्ट ऑप्शन लगाया राज्य सूची, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 102 नंबर, राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, सही है। राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो 2 राज्य हैं छोटे छोटे तो उनका एक राज्यपाल हो सकता है, कह रहा है कि। और दूसरा चौथा है ऑप्शन, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर, राज्य सरकार के अंग हैं। तो इसमें बताइए राज्य सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो राज्य सरकार में बच्चों विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 104, राज्य में विधान निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी कौन है, अर्थात राज्य में जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उसके लिए कौन होता है। तो विधानमंडल होती है, बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए योग्यताएं हैं। इसमें भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल पहली शर्त अच्छी है। 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो, विकृत चित्त व दिवालिया ना हो, अर्थात पागल ना हो, वह भारत व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, अर्थात वो सरकारी गवर्नमेंट कोई जॉब या कोई योजना का लाभ ना प्राप्त कर सका हो। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा डी आंसर 1, 3 और 4। ये 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आयु होती हो 30 वर्ष होती है, 25 वर्ष इसमें लिखा है इसीलिए वो गलत होगा। 30 वर्ष विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 वर्ष आयु जरूरी है, ठीक। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 25 वर्ष। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में 106 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को हल करवाएंगे और आप सभी लोग 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।